नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे एक और नई टीचर भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में जब से टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 रिजेक्ट हुई है या स्थगित हुई है या पोस्टपोन हुई है, तब से बड़ी भर्ती का इंतजार है, लेकिन ऐसी कोई भर्ती आ नहीं रही थी। लेकिन अब यहाँ आपको 6000 से अधिक पदों के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपके टीजीटी के पद हैं, पीजीटी के पद हैं, पीआरटी के पद भी हैं। तीनों तरीकों के कुल मिला के पदों की संख्या 6000 से अधिक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पूरा डिटेल आपको वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ये वैकेंसी कहां निकली हुई है। तो जो आज का करंट इशू है, आज का हॉट इशू है या फिर आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो हम लेते हैं टूल किट मैटर। व्हाट इज टूल किट? ईमानदारी से बताइए, आपको कितनों को पता है कि टूल किट आखिर है क्या? किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट वाला मामला काफी चर्चित है और सरकार इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। गूगल से डिटेल मांग रही है, फेसबुक से डिटेल मांग रही है, लेकिन आखिर में टूल किट है क्या? व्हाट इज टूल किट रिगार्डिंग किसान आंदोलन? ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहां जानकारी दे रहा हूं। एक्चुअल में टूल किट एक डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। तो व्हाट इज टूल किट का आंसर क्या होगा कि टूल किट एक डॉक्यूमेंट फाइल है। अब इस टूल किट में आखिर है क्या, या ऐसा क्या था जिसके लिए सरकार इसकी जांच कर रही है और सरकार ये कह रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, कि भाई टूल किट से जो है भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। एक्चुअल में टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर किसान आंदोलन के संबंध में काफी सारी चीजें थी। यानी कि 26 जनवरी वाली जो घटना हुई उसके बारे में डिटेल था। उससे ये लग रहा है सरकार को कि भाई ये प्री प्लान था, ठीक है, कि कब 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करना है, उससे पहले क्या कार्रवाई करनी है, यानी कि एक्शन प्लान क्या है, और 26 जनवरी को दिल्ली में एडमिशन जो एंट्री होनी है वो कहां से लेनी है, या फिर दिल्ली से बाहर कैसे निकलना है, कहां क्या करना है, ये सारी डिटेल जो थी वो इस डॉक्यूमेंट में थी और बाद में इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग से भी इसको जोड़ा जा रहा है, भारतीय चाय उद्योग जो उससे भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर टूल किट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसी डिजास्टर एक्टिविटीज हैं जो भारत सरकार के लिए प्रॉब्लम बन सकती थी, भारत सरकार के लिए खतरा बन सकती थी, उसकी इमेज खराब कर सकती थी। तो इसलिए इस टूल किट का मैटर ज्यादा उछल रहा है। सरकार गूगल से डिटेल मांग रही है। क्या डिटेल मांग रही है कि इस टूल किट का अपलोडिंग जो है वो कहां से किया गया, इस टूल किट में जो ईमेल आईडी यूज लिया गया वो कहां का लिया गया, इसमें जो फाइल थी उसमें क्या क्या और डिटेल्स थी, वो फाइल कहां से अपलोड हुई, वो फाइल डिलीट कैसे हुई। इस टूल किट में कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक थे, इसके अलावा कुछ ईमेल आईडी भी इसमें थे, इसके अलावा कुछ फेसबुक आईडी भी इसमें थे, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई अकाउंट संबंधी डिटेल्स थी जो इस टूल किट में थी। सरकार जिनका डिटेल अब निकाल रही है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक चीज और आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज टूल किट या फिर टूल किट क्या है। अब हम बात कर लेंगे पीजेएफ क्या है, कि व्हाट इज पीजेएफ। एक्चुअली में टूल किट से संबंधित ही पीजेएफ है। पीजेएफ मतलब है आपका पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ठीक है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी कि पीजेएफ, और ये खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो ये जितना भी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार इसको खालिस्तान से जोड़ रही है। हालांकि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी समर्थक कहा, कभी क्या कहा। किसान तो किसान ही है। यह हो सकता है कि उसमें कुछ लोग आकर के इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है। और क्राइम सीन में भी आपने कई बार देखा होगा, पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए कुछ इस तरीके की चीजें करती हैं जो फ्रॉड जैसी लगती है, लेकिन वो जरूरी होती है। हो सकता है आंदोलन को खराब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व, समाज कंटक उसमें घुस गए हो। तो पीजेएफ पर यह आरोप है कि इसने टूल किट तैयार की है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है जो खालिस्तान से संबंधित है, और इसमें एक नाम आ रहा है एम धालीवाल का। तो हु इज एम धालीवाल, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो एम धालीवाल जो है इसका को फाउंडर सर बताया जा रहा है, यानी कि को फाउंडर इसका बताए जा रहे हैं एम धालीवाल को, और सरकार उनसे भी पूछताछ के लिए कोशिश कर रही है, उनसे भी बातचीत की इसमें कोशिश की जा रही है। तो ये है टूल किट मैटर। यानी कुल मिलाकर टूल किट जो है एक डॉक्यूमेंट फाइल थी जिसमें पूरा एक्शन प्लान था 26 जनवरी का सरकार के अकॉर्डिंग, क्योंकि सरकार ऐसे कह रही है उसमें ऐसी चीजें थी। ग्रेटा थनबर्ग से इसको जोड़ा जा रहा है, पीजेएफ से भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज टूल किट, व्हाट इज पीजेएफ। इस तरीके की चीजें भी आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे मोटे सवाल आपसे कहां पूछा सकते हैं, एग्जाम में तो आ सकते हैं, लेकिन आपके जहां इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है वहां इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टूल किट मैटर आखिर है क्या। तो इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये निकली हुई है डीएसएसबी के थ्रू। एक्चुअल में इसमें 3 तरीके की वैकेंसियां हैं। पहली है पीआरटी की, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पीआरटी के पदों की संख्या देखें तो करीब 3300 के आसपास है। अब ये जो 3300 पद है, इनके डिटेल हम देखें तो इसकी योग्यता बात करें तो यहां देखो पीआरटी है, प्राइमरी लेवल की वैकेंसी है, तो उसी हिसाब से योग्यता जरूरी है।
यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको DL.Ed किसी ने किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर इसके इक्वल कोई सा भी कोर्स किसी भी बोर्ड से किया हुआ है जो कि मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि BTC या BSTC, इस तरीके से, ठीक है। तो वो यहाँ जरूरी है, पहली बात। दूसरा बात, सीटेट कंपलसरी है, लेवल 1 पर सीटेट किया हुआ, पास किया हुआ होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे ये भी आपको डिटेल बताऊंगा। अब इसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ थोड़ी सी सिस्टमेटिक रखी गई है, और वो है आपकी मिनिमम 21 साल, अधिकतम 30 साल। रिजर्वेशन को छूट है। ओबीसी की बात करें तो 3 साल की यानी कि 33 साल हो जाती है अधिकतम एज लिमिट, और SC/ST महिलाओं की बात करें तो 5 साल की यानी कि 35 साल हो जाती है अधिकतम एज लिमिट। अब बात करेंगे TGT की। TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये लेवल थोड़ा सा अप है, तो उसी हिसाब से इसकी योग्यताएं भी इसी तरीके से रहेंगी। तो यहां आपको B.Ed किया हुआ होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा बात, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तीसरी बात, B.Ed और ग्रेजुएट दोनों में 50-50% होना जरूरी है। रिजर्वेशन को छूट है, ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही असेंशियल होता है, ठीक है। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम यहाँ एज सीमा है वो है 32 साल। ओबीसी वगैरह के लिए 3 साल है तो वो हो गए आपके 35 साल, और बाकी के लिए 5 साल है। SC/ST महिलाओं के लिए तो वो हो गए आपके 38 साल। तो इसमें जो हाई एज लिमिट है वो आपके 32 से लेकर के 38 साल तक है। B.Ed मैंने आपको बता दिया क्लियर होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब इसके अलावा आप सीटेट लेवल 2 भी आपका क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब एक सवाल जरूर आएगा आपके मन में कि जिन्होंने B.Ed किया हुआ है तो वो PRT में आवेदन कर सकते हैं क्या? तो भाई वो जो डिग्री है आपकी B.Ed की वो है इससे हायर लेवल की। तो NCT का जो नियम है वो तो यही कहता है कि आप लोअर लेवल पर जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। अब तीसरा है TGT हो गया, PRT हो गया, PGT। तो देखो PGT में आपको सबसे बड़ा जो फायदा है, सबसे अच्छी चीज है वो है कि आप एक तो PG किए हुए होने जरूरी है, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, पहली बात। अब इसमें आपके 50% मिनिमम होने चाहिए, दूसरी बात। फिर इसमें आपका PG जिस सब्जेक्ट में है आप उसी में PGT के फॉर्म भर पाएंगे, ये जरूरी है। अब इसमें आपको सीटेट से छूट दी हुई है, लेकिन B.Ed पास होना जरूरी है, ठीक है। तो PGT में आपका PG प्लस B.Ed आप हो, और आपको छूट दी है जो केवल सीटेट से दी है, सीटेट इसमें जरूरी नहीं है। तो ये आपका PGT का हुआ। अब इसमें एज रिलैक्सेशन देखें या एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम तो 21 साल है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ 35 साल है। तो 35 प्लस 3 ओबीसी के लिए तो 38 हो गई ओबीसी की। SC/ST और महिलाओं की बात करें तो 35 प्लस 5 यानी कि 40 साल हो जाती है। इस तरीके से ये जो वैकेंसी है PRT, TGT, PGT की, ये 30 साल से लेकर के 40 साल तक के जो मेरे भाई बहन है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से सीटेट पास मांगा है, कहीं लेवल 1 है तो कहीं लेवल 2 है, कहीं सीटेट से छूट दी गई है, ये बात हुई। अब इसमें एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताता हूं किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो PRT की बात कर लेते हैं, सबसे पहले प्राइमरी टीचर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहां आपका जो एग्जाम है वो होगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें। एक बात ध्यान रखना, 150 नंबर का एग्जाम, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, 150 ही इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। अब TGT और PGT दोनों में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 पेपर दोनों के लिए सेम है। इसमें जो आपके 5 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। पेपर 1 100 नंबर का होगा, ठीक है ना, और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, और आपके हर सेक्शन से 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 20 प्लस 20 प्लस 20 करें तो 5 सेक्शन के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट। TGT PGT दोनों में होगा और सेम है, ठीक है, स्टेटस अलग अलग हो सकता है। अब पेपर सेकंड, तो पेपर सेकंड सब्जेक्ट बेस होता है, और इसमें यह आपका 200 नंबर का होता है, ठीक है। पेपर जो सेकंड है वो आपका 200 नंबर का होगा, और ये सब्जेक्ट बेस होगा। तो आपके सब्जेक्ट पे जितनी गहरी पकड़ है उतने सिलेक्शन के चांस आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर TGT PGT की बात करें तो 300 में से आपकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके फॉर्म वगैरह की बात करें, फॉर्म कब से फिल होंगे, क्या होगा, तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे। इस बारे में आप बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला मैटर होता है। क्योंकि वैकेंसी की स्थिति क्या होती है कि वैकेंसी के लिए सरकार घोषणा कर देती है, लेकिन उसके फॉर्म वगैरह की बात करें तो वहां थोड़ा सा सरकार साइलेंट हो जाती है। तो यहां आपको बता रहा हूं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और फिलहाल इस वैकेंसी की स्थिति
क्या है। तो यहाँ बात कर रहे हैं इसके फॉर्म भरने की। तो एक्चुअल में इसकी अभ्यर्थना है जो भेज दी गई है, लेकिन ये जो एग्जाम है DSSB नहीं कराएगा, उसने यहां सूचना भेजी है आयोग को। और ये जो इसकी अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है टेंडर वगैरह का, तो इस महीने फरवरी में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और मार्च लास्ट तक या फिर आपके अप्रैल फर्स्ट में ये DSSB के 6000 TGT PGT PRT के फॉर्म निकलेंगे। और इसके एग्जाम पे हम जाएं तो ये आपका जुलाई अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त में ये आपका एग्जाम होगा। तो सरकार फिलहाल इसकी तैयारी में लग रही है। अब किसान आंदोलन के कारण सारा का सारा मामला गड़बड़ हो रखा है, तो इसके बारे में अगर कुछ आगे पीछे होता है तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको क्लियर बता दूं कि जहां तक निदेशालय के सोर्स की बात करें तो वहां इस मामले में बहुत अच्छा खासा काम चल रहा है और वहां इस भर्ती को निकालने के लिए पूरी सरकार जो है तत्पर है, जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल करके कंप्लीट कराना चाहती है, क्योंकि पिछले 2 साल से सरकार अच्छा कुछ भी नहीं कर पाई है। किसान आंदोलन पर सारा डिपेंड है कि कितना क्या कैसे होता है जो फिलहाल चल रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि TGT PGT PRT की वैकेंसी में क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, व्हाट इज TGT PGT एलिजिबिलिटी, या फिर व्हाट इज एलिजिबिलिटी फॉर TGT PGT PRT, या फिर DSSB TGT PGT एलिजिबिलिटी या एग्जाम पैटर्न, या फिर हम बात करें इसके सिलेबस की, या फिर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सारी चीज मैंने आपको बता दी है कि TGT PGT सिलेक्शन प्रोसेस, TGT PGT PRT एग्जाम पैटर्न, TGT PGT PRT सिलेबस, TGT PGT का आपको हाउ टू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूज वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।